नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। 6 महीने में 5000 ई बसें चलाएगी सरकार। वायु प्रदूषण पर सबसे बड़ा वार करने की है तैयारी। तो दिल्ली सरकार राजधानी की सड़कों पर ई बसों की संख्या बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने की योजना पर काम कर रही है। सरकार की योजना है कि इस साल के अंत तक बैटरी चलित ई बसों की संख्या बढ़ाकर 5000 कर दी जाए। इससे लोगों को आवागमन के लिए सस्ता सुलभ साधन उपलब्ध होगा। साथ ही इससे वायु प्रदूषण से निपटने में भी मदद मिलेगी। पीएम मोदी देवी बसों की एक खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। इस महीने 150 नई बसों को सड़क पर उतारने की योजना है। एक नई पहल के अंतर्गत दिल्ली के गैर परंपरागत रूट्स पर भी ई बसें चलाई जा रही है, जहां से अब तक डीटीसी बसों का संचालन नहीं होता था। जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए नए रूट्स की पहचान कर उन पर बसें चलाई जा रही है। 109 नए रूट्स की पहचान की गई है। इन पर भी देवी बसें चलाने की तैयारी है। डीटीसी बसों का संचालन दिल्ली सरकार के लिए हमेशा से महंगा सौदा साबित हुआ है। शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी मार्लेना तक डीटीसी बसों का संचालन हमेशा घाटे में रहा। अरविंद केजरीवाल सरकार में कई वर्गों को मुफ्त आवागमन की सुविधा देने से यह घाटा और ज्यादा बढ़ता गया। लेकिन अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इसे लाभ में लाने की रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। सरकार मुफ्त संचालन की सुविधा जरूरतमंद वर्गों को देना जारी रखेगी। इसके लिए महिलाएं, बुजुर्गों को विशेष कार्ड दिए जाने की तैयारी है। लेकिन घाटे को पूरा करने के लिए डीटीसी बसों पर निजी संस्थानों और कंपनियों के प्रचार के माध्यम से पैसा उगाने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि इस तरह से व्यावसायिक दृष्टिकोण को अपनाकर डीटीसी को घाटे से उबारा जा सकता है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए डीटीसी बसों की पार्किंग, टर्मिनल के खुले और बड़े स्थानों का भी व्यावसायिक उपयोग किए जा की योजना पर विचार चल रहा है। कुछ स्थानों पर छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित कर उनसे पैसा कमाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 1 वर्ष के अंदर डीटीसी को घाटे से उबारते हुए इसे लाभ की स्थिति में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि दिल्ली की नई सरकार यानी दिल्ली की रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो लगातार डीटीसी के घाटे को मुनाफे में तब्दील करने के लिए काफी मुशक्कत कर रही है। इसके लिए अब ऐड का जरिया भी तलाशा गया है कि अगर प्राइवेट कंपनियों को ऐड कराना है तो ये हमारी यानी इस दिल्ली सरकार की बसों पर वो अपना ऐड चलवा सकते हैं, ऐड के पोस्टर्स लगवा सकते हैं। इसके लिए जो पेमेंट वो करेंगे इससे दिल्ली डीटीसी को जो नुकसान हुआ है उसे उबारने में काम आएगा। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि हमेशा से ये एक बहुत टफ जॉब रहा है। एक आप कह सकते हैं कि दांतों तले जो है आप कह सकते हैं कि लोहे के चने चबाने जैसा काम रहा है। क्योंकि डीटीसी के लिए उसका संचालन करना, उसे फायदे में रखना, ये काफी बड़ा नुकसान इसका झेल चुकी है शीला दीक्षित की सरकार, झेल चुकी है अरविंद केजरीवाल की सरकार। घोटाले के भी तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। फिर मुफ्त का जो आप कह सकते हैं कि एक फैशन रहा, एक राजनीतिक ट्रेंड रहा जो दिल्ली और दिल्ली से बाद में अन्य राज्यों में गया। इससे इस मुफ्त में डीटीसी बसों की सुविधाएं भी मुफ्त देने का चलन जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा किया गया। प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली में, यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली में। तो ये जो बहुत अहम बड़े मुद्दे रहे जिन पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की पूर्व सरकार ने कोई काम नहीं किया, इन्हें घाटे में जाने दिया, अब उन सभी की लिस्ट रेखा गुप्ता सरकार ने अपने पास रख ली है। चाहे यमुना सफाई की बात हो या फिर अब डीटीसी को नुकसान से मुनाफे में लाने का सफर हो, इसे लेकर रेखा गुप्ता की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसके तहत कदम आगे बढ़ाई जा रही है। और यही कारण है कि अब ई बसों को भी लाने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही एक भारी तादाद में ई बसों की जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी और दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए अब 5000 नई इलेक्ट्रिक बसें जो है 6 महीने के अंदर जो है आप कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता को देने का काम किया जाएगा। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ऐसा होता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण में भी राहत मिलेगी,
एक बहुत बड़ी समस्या जो दिल्ली की है प्रदूषण, उस पर लगाम लगाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ की, यानी दिल्ली की सचिवालय ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर पहुंचे हुए थे। उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की और दिल्ली के कुछ कामों में योगदान देने की बात कही है। उन्हें इस मामले को लेकर इस सेक्टर में इंटरेस्ट भी है। तो आखिर टोनी ब्लेयर से इस मुलाकात की क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आ रही है, ये भी जरा समझ लीजिए। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने दिल्ली सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उन्होंने मुलाकात की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज के संस्थापक भी हैं। यह शिष्टाचार मुलाकात भारत ब्रिटेन संबंधों की गहराई, वैश्विक स्तर पर उभरती लोकतांत्रिक चुनौतियों तथा सुशासन, शहरी विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की संभावनाओं पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने टोनी ब्लेयर को राजधानी में किए जा रहे इनोवेटिव डिजिटल प्रशासन, पर्यावरणीय सुधारों और शिक्षा क्षेत्र में चल रहे परिवर्तनकारी प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे विकसित दिल्ली की परिकल्पना के तहत दिल्ली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के सशक्तिकरण और शहरी संरचना को आधुनिक और जन केंद्रित बना रही है। इस मुलाकात में टोनी ब्लेयर ने दिल्ली में हो रहे बदलावों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से डिजिटल गवर्नेंस, स्कूल प्रणाली में हो रहे इनोवेटिव बदलाव और पर्यावरणीय नीति में हो रहे सुधारों में गहरी रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ हुई भेंट को अपनी सरकार के लिए एक सकारात्मक अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि हमने शासन प्रणाली में सुधार, प्रौद्योगिकी के उपयोग और नागरिक कल्याण के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस बैठक को दिल्ली के लिए एक सुनहरा अवसर भी बताया और कहा कि दिल्ली सरकार और टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज मिलकर दिल्ली को एक मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एकजुट होकर जो है कार्य करेगा। अब ऐसे में साफ तौर पर अगर आप समझेंगे तो दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए, दिल्ली को अगर आप कहेंगे डेवलप करने के लिए, दिल्ली की परेशानियों का समाधान निकालने के लिए रेखा गुप्ता सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस प्रयास के तहत आगे भी बढ़ रही है। 6 महीने में 5000 ई बसें जो है चलाई जाएंगी। सरकार वायु प्रदूषण पर सबसे बड़ा वार करने की भी तैयारी कर रहा है। यानी साफ तौर पर एक साथ कई सारे कामों को किया जा रहा है। अब जो है सरकार एक बहुत बड़ा पहल भी कर रही है। एक बहुत बड़ी पहल के तहत ये 5000 बसें लाएंगी। प्रदूषण में भी कमी आएगी। जो आप कह सकते हैं जनता है उनको भी सुविधा होगा। उन्होंने साफ कहा है कि जो योजनाएं चल रही थी उसे बंद नहीं किया जाएगा। जो फ्री बसों की सुविधा महिलाओं को, बुजुर्गों को मिल रही थी उसे बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उसके लिए कार्ड बनाया जाएगा ताकि पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार ना हो, किसी तरीके का उसका गलत इस्तेमाल ना हो, उस चीज पर लगाम लगाई जा सके। और जो सच में जरूरतमंद वर्ग है, जिसे सच में इसकी जरूरत है, जिसे सच में अगर आप कहेंगे कि योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वहां तक ये लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार जो है लगातार नए नियम और सारी चीजें जो है लागू कर रही है और इसी के तहत जो है काम भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ी अगर आप कहेंगे कि काम है, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जो दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार द्वारा देश की राजधानी को और उन्नत और डेवलप करने के आप कह सकते हैं कि डेवलप करने के रास्ते में ये फैसले बहुत ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।